अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करन तो ऐसो सारी खैरियत आफियत सान। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता लेक्चर्स यम जन दुरूस तो फराहम कर तो तथ मज कोर तो मुकम्मल तफसील तो वजाहत बयान हदीस मरफू तो बे तमिक मुकम्मल अकसाम मरफू हकीकी मरफू हुक्मी तमिक अकसाम तो वजूहत क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लेसन होगा युस जन ऐसे दोयम किस्म अहम च हदीस मौकूफ। आज पढ़ो इस बहस, आज का जो लेसन और लेक्चर रहेगा वो रहेगा हदीस मौकूफ के बारे में। तो इंशाअल्लाह छो इसमें तो इतनी भरपूर तवज्जो हदीस मौकूफ। मौकूफ हदीस मौकूफ किसको कहते हैं, क्या है ये, तो इस बारे में आप पढ़ेंगे। हदीस मौकूफ शेस्तात हदीस वनन जो सहाबी रदी अल्लाह तआला अन की तरफ मंसूब हो, सो फरमान सकात येमिश निस्बत आसे कमिस कुन सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अनस कुन। जैसे चाहे सो तुम सुन काउल छा, फेल छा या तकरीर छा, ऐसी हदीस को क्या कहेंगे, हदीस मौकूफ। वहीं सो बयान कर वोल पान सहाबी आसा या ताबी छा, यानी सहाबी वन यथ कह फलानी सहाबी वन ये, या यह कि ताबी यानी गैर सहाबी कहे कि सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा फरमाया। अगर आत हदीस शेष वनन हदीस मौकूफ। जैसे कि हम मिसाल आपको आप बता देंगे, जैसे हम कहते हैं कि अम्मा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व हुवा मुतयम्मिमुन, कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इमामत कराई हालत तयम्मुम में। तो इमामत कराने वाले सहाबी रसूल इब्न अब्बास थे। ऐसे हदीस को हम कहेंगे हदीस मरफू या हदीस मौकूफ। या ब्याक एग्जाम्पल दिम बताए मशहूर अमिश, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन क़ाल अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन के कल्लिमुन नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, या करें कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन ने फरमाया कि हद्दिसुन नास बिमा यारिफून। यम आत हदीस वन यजन सहाबी सुन कौल या तम सुन फेल या उनकी तकरीर का बयान हो, तो ऐसी हदीस को कहेंगे हदीस मौकूफ। सहाबी सुन कौल यानी फरमानी बयान करना, या सहाबी सुन फेल ही बयान करना, या सहाबी सुन प्रेजेंटेशन में अगर कैसे शख्स मुसलमान काम कर सुई बयान करना, तहत इस वन हदीस मौकूफ। हदीस मौकूफ के बारे में सराहत ये लिखते हैं कि या हकीकत कुन सा सनद मजकूर डायरेक्ट ही सहाबियस कुनत का अनफला 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 तक काल अली रदी अल्लाह तआला हाकदा, तो अतनो सनद से मजकूर कुन साथ एक सनद मजकूर के। तो खैर अगर सनद मजकूर और सहाबी तक पहुंचते हैं तो तहत हदीस मौकूफ मुत्तसिल, क्या सनद मौकूफ मौसूली या मुत्तसिल कहते हो। और कभी गैर सहाबी को अचानक कुनसा नादिरन गैर सहाबी को के कौल को भी यानी ताबी तबे ताबी सुन कौल तहत से मौकूफ, मगर तथ मुतलकन मौकूफ इतला गसन के तम साथ कैद सान इस्तेमाल करन। जैसे कहते हैं हदीसुन कजा व कजा ववक्कफहु फलान, फलान ने इसको मौकूफन बयान किया है। तो आज रुदसियात के मौकूफ का वन तो मौकूफ कन बयान करना। तो अथ मौकूफ की किस्में अत कस किस्म अत उलमाए के नाम मौकूफ के उसूलीन ने 3 किस्में बयान की। यथ कन हदीस मरफूस पर 3 किस्म। हदीस मरफू गो सो यमुक मदार तो इंतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या यथ में सराहतनी बयान करना नबी बासमो यथ कन फरमो, तथ 3 किस्म। यथे कन हदीस मौकूफ से बराबर कस 3 किस्म। अक अहम तरीन किस्म गथी हदीस मौकूफ कौली, दोयम शो फेली, तो त्रेम शो तकरीरी, यानी 3 किस्में हैं हदीस मौकूफ की। सबसे पहली किस्म है कौली, दोयम शो फेली, तीसरी किस्म है इसमें तकरीरी। ये 3 किस्में आपने देखनी है, कौली फेली तकरीरी। अब हदीस मौकूफ कौली किसको कहते हैं, हदीस मौकूफ फेली किसको कहते हैं, हदीस मौकूफ तकरीरी किसको कहते हैं, आपको ये समझना है। देखिए हदीस कौली किसको कहते हैं, जिसमें सहाबी का कौल पेश किया जाए, फरमान पेश किया जाता है, अच्छे सुना हदीस कौली। हदीस मौकूफ कौली यत्म सहाबी सुन फरमान कौल का बयान करन। जैसे कि मशहूर मिसाल क़ाल अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन
हद्दुन्नासा बिमा यारिफून, यानी लोगों से वो बातें बयान करो, वो चीजें बयान करो जिसके वो मुतहम्मिल हो, जो वो समझ सके, जो वो जान सकें। या मिसाल कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से उनके अक्ल के हिसाब से ही मिकदार में एक बात का चीज की कलाम किया करो। तो आज से सुनो यहाँ से हदीस कावली, हदीस कावली कात मुनस। और दोयम कस्म छो हदीस मौकूफे फेली, हदीस मौकूफे फेली कात वनो यत मजन सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अनसुन का फेल ही बयान करना, का एक्टिविटी ही बयान करना, तम सन्स का अमल या फेल ही बयान करना। तथ हदीस वनो हदीस मौकूफ फेली, जैसे कि बयान किया जाता है अम्मा इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो हुआ मुतयम्मिमुन, कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इमामत कराई जबकि वो हालत तयम्मुम में थे। तो यहां पर देखिए सहाबी रसूल इब्न अब्बास का जो फेल है, अमल है, वो बयान किया। उनकी जो एक्टिविटी थी क्या थी कि वो इमामत कर रहे थे, गोया ये फेल है। आठ हदीस सुनो इस हदीस से मौकूफ, मगर कौन सी किस्म? दूसरी किस्म वो है हदीस मौकूफ फेली। ऐसी सूरत में हदीस मौकूफ फेली की भी किस्म होती है। अब तीसरी किस्म, त्रेम किस्म को हदीस मौकूफ तकरीरी। ये क्या है? हदीस मौकूफ तकरीरी यानी कि सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उनकी प्रेजेंटेशन में कोई मुसलमान शख्स कोई काम करे, कहा काम करे कौन मुसलमान, और उन्होंने सहाबी रसूल ने वो काम देखा, वो शख्स कर रहा है मेरे सामने, मगर सहाबी ने उस पर सुकूत और खामोशी इख्तियार की। यानी कि सहाबी के सामने किसी शख्स ने, किसी मुसलमान ने कोई काम किया, कोई अमल किया, सहाबी ने देखा, लेकिन देखने के बाद इनकार न किया, रद्द न किया, बल्कि सुकूत और खामोशी इख्तियार की। ऐसे हदीस अगरचे साहबी ने खुद नहीं किया लेकिन उन्होंने देखा वो शख्स कर रहा है, तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं हदीस मौकूफ तकरीरी। कैस तकरीरी से स्मंदिता कि यथस पन्यावस मरफू हदीस तकरीर माने कि हुज़ूर इस्लाम के सामने कोई काम करे कोई साहबी, यहां पर आया साहबी के दर्जे में, तो यहां कहेंगे हम हदीस मौकूफ तकरीरी गानों के साहबी के सामने कोई मुसलमान कोई काम करे, काम मुसलमान करे साहबी सिंस मौजूदगी में काम सहाबी वो पत कर खामोशी इख्तियार साइलेंट रोजे, गोया कि उनका खामोश रहना है, वो इस काम पर राजी है, गोया कि उन्होंने ही किया है। को हदीस मौकूफ तकरीरी जो यहां पर बयान हो गए तीनों किस्म। अब जो ये मौकूफ होती है ये किस काम आती है? ये डिपेंड करता है किस पर कि ये कबूल है कि नहीं। हदीस मकबूल के बारे में, हदीस मौकूफ के बारे में हुक्म क्या, ये उसूलीन के नजर इसका क्या हैसियत है, इसकी क्या, इसका एक एतबार क्या है, इसकी क्या असल में ये कभी मकबूल भी होती है और कभी गैर मकबूल है, दोनों जहतें इसकी होती है। जैसे सनद होगी उस एतबार से हुक्म लगेगा, कभी मकबूल भी होती है और कभी गैर अगरचे अगर यह हुक्मन मरफू है तो काबिल एहतिजाज होगी, वरना तो और महज मौकूफ तो हदीस ज़ईफ़ा में तकवीयत का काम देती है। अगर कहाँ हदीस शो मरफू तो तकवीयत देने खातिर, तथ मजबूती देने के लिए, बख्शने के लिए तम साचो हदीस मौकूफ जरूरत लगन। तो खैर दूसरी बात है, और उसके बाद अहम तरीन किस्म है वो है हदीस मकतू। तीसरी किस्म, जो चार किस्में मैंने बयान की थी आपको, एक था मरफू, दूसरा था मौकूफ और त्रेम ओसवने से मकतू। पति चूरिम ब्याह किस्म फिलहाल पढ़ो साज मकतू इन लेक्चर्स में कि हदीस मकतू किसको कहते हैं। मकतू, मकतू किस चीज का नाम है? तो हदीस मकतू के बारे में आता है युजन सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है इसके सहाबा के नाम हो, सहाबी कौल है इसके फरमान के किसी सहाबी का कौल ना हो, बल्कि वो सहाबी के नीचे जो दर्जा आता है ताबी का, ताबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से किसी ताबी का जो कौल होता है, फेल होता है, ऐसे कौल या फेल को कहा जाता है हदीस मकतू। हदीस यानी जो कौल या फेल किसी ताबी की तरफ मंसूब हो, ताबी को नाम मंसूब करने, जैसे इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी ये ताबीन में से हैं। जैसे सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला ताबीन में से इनका शुमार होता है, और इमाम मसरूक रज़ी अल्लाह तआला ताबीन में से इनका शुमार होता है। अगर इनका कोई फेल या उनका कोई फरमान बयान किया जाए, यूं हसन बसरी ने ऐसा किया,
इमाम सईद इब्न मुसय्यब ने ऐसा किया, इमाम ज़ुहरी ने ऐसा किया, तो ऐसे हदीस को हम कहेंगे ये हदीस मकतू है। यथ मंज जन कंसे सहाबी सुन कौली बयान करनी है फेल या तकरीर तथ वन मौकूफ, और यथ मंज कंसे सहाबी सुन के बल्कि ताबी सुन कौल या फेल ही बयान करना, ऐसी हदीस को हम कहते हैं हदीस मकतू। जैसे कि इमाम हसन बसरी फरमाया करते थे, अतिशम कस्म, मकतू की दो किस्में हैं। हाँ, मकतू की दो किस्में पहले हम पढ़ेंगे। यहां पर मकतू की दो किस्में हैं। पहली किस्म है हदीस मकतू कौली, तो मकतू फेली। हाँ, ये आपको समझना है। इसमें खाली दो हैं। मारफूस में चोर किस्म, तथ में कौल फेल तकरीर तो वसफ। पता है मौकूफ त्रे किस्म, कौल फेल तो तकरीर। जब मकतू में आएंगे तो मकतू में खाली दो किस्में होंगी। मकतू की सिर्फ दो किस्में, एक है मकतू कौली, दूसरा है मकतू फेली। मकतू फेली और मकतू कौली किसको कहते हैं? अगर ये मकतू कहते हैं कि ताबी के कौल, अगर ताबी का कौल बयान किया गया, ताबी का फरमान बयान किया गया, तो ऐसी हदीस को कहेंगे हम, ये क्या है? हदीस मकतू कौली। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा, हजरत हसन बसरी का फरमान है, कौल है, वो फरमाते हैं सल्ली व अलैहि बिदअतुहु, सल्ली, तू नमाज पढ़, उस पर उसकी बिदअत है। वो क्या है, वो क्या नहीं है? यहां पर सल्ली व अलैहि बिदअतुहु, ये इमाम हसन बसरी का कौल है। ये कुरान किसी सहाबियत को मंसूब किया, न कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसी हदीस को हम कहेंगे ये चूंकि डायरेक्टली कौल और फरमान है इमाम हसन बसरी का, इस वजह से ऐसी हदीस को हम कहेंगे हदीस मकतू कौली। अगर दूसरी किस्म इसकी आते हैं मकतू फेली। मकतू फेली किसको कहते हैं? मकतू फेली कहते हैं अगर किसका कौल हो, वो अगर ताबी रसूल रदी अल्लाह तआला का कोई अमल है, कोई फेल है, उनका वो कौल ये फेल हो, एक्टिविटी हो या फेल हो, तो ऐसी सूरत में ऐसी हदीस को कहते हैं हदीस मकतू फेली, जिसमें किसी सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला का कोई अमल, कोई फेल या कोई एक्टिविटी बयान की जाए। जैसे कि मिसाल बयान की जाती है हजरत इमाम मसरूक के हवाले से, वो अपने अहल अयाल के दरमियान पर्दा डालकर नमाजें मशगूल हो जाते और उनको उनकी दुनिया में मशगूल छोड़ देते। ये किन का अमल है? वो अपने आप में मशगूल हो जाते नमाज में, घर वालों को अलग छोड़ देते थे। ये इमाम मसरूक का अमल है, गोया कि ये हो गया ताबी का अमल। इस वजह से ऐसी हदीस को हम कहेंगे हदीस मकतू फेली। तो ये तमाम तर किस्में आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई है। अतमुज कुरैश इस खास किस्म बकर बे याद दहनी क्या इस पर आज हदीस मौकूफ का अच्छे वनन, तो हदीस मौकूफ कस किस्म छे, वो आपको जानकारी मैंने आपको फराम की कि हदीस मौकूफ किसको कहते हैं? सहाबी रदी अल्लाह तआला के कौल फेल और तकरीर को हदीस मौकूफ कहते हैं। फिर इसकी तीन किस्में हैं, मौकूफ फेली, कौली और तकरीरी। तीनों की किस्में मैंने बयान की कि सहाबी सुन जिस कौल साहबी की वो हदीस जो कौल के जरिए बयान की जाए तथुन हदीस मौकूफ कौली, पद अगर फेल के जरिए तथुन फेली। अगर तकरीर हो यानी किसी मुसलमान ने किसी साहबी की प्रेजेंटेशन में उनकी मौजूदगी में कोई काम किया हो तथुन हदीस मौकूफ तकरीरी। तो दाश्त अहम तरीन कसम सुगो हदीस मकतू यानी यथ ताबीसों का कौल बयानी करन, कहाँ फरमानी बेन तम एक्टिविटी बयान कर, फेल बयान कर, तथ हदीस मकतू।